हाय एवरीवन, मेरा नाम है हसीना और आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं निधि कंपनी। निधि कंपनी क्या होती है, राइट। निधि कंपनी का मतलब होता है, निधि कंपनी मीन्स ए कंपनी विच सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफाइड इन ऑफिशियल गैजेट डिक्लेयर एज ए निधि। निधि कंपनी वो कंपनी होती है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने ऑफिशियल गैजेट में डिक्लेयर किया हो ऐसे निधि। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो निधि कंपनी को किसी भी प्रोविजन से क्या कर सकती है, एग्जाम कर सकती है ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन देके। जो आपकी निधि कंपनी होती है बाय नेचर हमेशा एक पब्लिक कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी नहीं। निधि कंपनी का मीनिंग क्या होता है? इनकॉर्पोरेट ऐसा निधि कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है अपने मेंबर्स में सेविंग हैबिट को डेवलप करना। निधि कंपनी सिर्फ और सिर्फ अपने मेंबर से ही डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है और सिर्फ अपने मेंबर को ही लोन दे सकती है। निधि कंपनी जो है वो कंप्लाई करती है सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स को। निधि कंपनी को आरबीआई के जो रूल्स है उसको फॉलो करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। निधि कंपनी उसके बाद हम देखने वाले हैं निधि रूल 2014 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद हम क्या देखेंगे, फॉर निधि कंपनी इनकॉर्पोरेटेड ऑन आफ्टर 19 अप्रैल 2022 on or after 19 April 2022 public company desires to be declared as a needy shall apply and a form number and DH4 within a period of 180 days of its incorporation to for declared as a needy। देखो बच्चों, निधि कंपनी बननी है किसी पब्लिक कंपनी को, तो पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेट होते ही 120 दिन के अंदर उसको NDH4 फाइल करने पड़ता है और उसको 3 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। पहला कंडीशन है मिनिमम 200 मेंबर होने चाहिए, नेट ऑन फंड 20 लाख होना चाहिए। उसके बाद जो उस कंपनी में जितने भी डायरेक्टर जितने भी प्रमोटर है वो क्या होना चाहिए, पिटाने प्रॉपर होने चाहिए। उसके बाद एप्लीकेशन जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट उस एप्लीकेशन को एग्जामिन करेगा और 45 डेज़ के अंदर एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव कर देगा। उसके बाद निधि कंपनी एक पर्सन जो है वो मैक्सिमम 5 निधि कंपनी में प्रमोटर बन सकता है। एक पर्सन जो है वो मैक्सिमम 3 निधि कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है। नेट ऑन फंड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व माइनस एक्यूमुलेटेड लॉस माइनस इंटेंजिबल एसेट। निधि कंपनी में नेट ऑन फंड कितना होगा, 20 लाख। पेड अप शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए, निधि कंपनी में नेट ऑन फंड होना चाहिए 20 लाख और पेड अप शेयर कैपिटल 10 लाख। उसके बाद हम देखने वाले हैं निधि कंपनी के कुछ इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड बातें। निधि कंपनी हमेशा बाय नेचर एक पब्लिक कंपनी होगी। पेड अप शेयर कैपिटल 10 लाख होना चाहिए। उसके बाद वो हमेशा एक फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर इशू कर सकती है जिसका नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू मिनिमम 10 रुपीज़ तो होना ही चाहिए। निधि कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद उसके नाम के पीछे क्या लिखेगा, निधि लिमिटेड। निधि कंपनी में मिनिमम मेंबर कितने होंगे, 200। एक बॉडी कॉर्पोरेट ट्रस्ट और माइनर जो है वो निधि कंपनी का मेंबर नहीं बन सकते। एक माइनर जो है वो पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं निधि कंपनी में अपने लीगल गार्जियन के द्वारा। उसके बाद मेंबर से नॉट भी ट्रांसफर मोर देन 50% ऑफ शेयर। निधि कंपनी के जो मेंबर है वो 50% से ज़्यादा शेयर जो है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। उसके बाद नेट ऑन फंड हम देखने वाले। नेट ऑन फंड मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कितना होना चाहिए, 20 लाख। नेट ऑन फंड जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल उसमें ऐड करेंगे फ्री रिजर्व माइनस करेंगे एक्यूमुलेटेड लॉस माइनस करेंगे इंटेंजिबल एसेट। नेट ऑन फंड और डिपॉजिट का रेशियो कितना होगा, 1:20। मतलब जितना कंपनी का नेट ऑन फंड होगा ना उसका 20 टाइम ही निधि कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है डिपॉजिट। उसके बाद जितना भी डिपॉजिट निधि कंपनी ने एक्सेप्ट किया है उसका 10% उसको अनअकाउंट टाइम डिपॉजिट में रखना पड़ेगा। उसके बाद निधि कंपनी जो है वो कुछ बिजनेसेस है वो नहीं कर सकती। पहला वो चिट फंड जो है वो नहीं कर सकती, इंश्योरेंस में पैसा नहीं लगा सकती, हायर परचेज नहीं कर सकती, सिक्योरिटीज एक्वायर नहीं कर सकती, फाइनेंस लीजिंग नहीं कर सकती, या फिर बैंक से लोन नहीं ले सकती, या फिर अदर सोर्स फ्रॉम द एडवांसिंग लोन टू द मेंबर। उसके बाद निधि कंपनी जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ अपने मेंबर से ही डिपॉजिट करती है एक्सेप्ट और सिर्फ अपने मेंबर को ही लोन देती है। निधि कंपनी जो है वो लॉकर फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है अपने मेंबर को, लेकिन जो लॉकर की फैसिलिटी है वो मिनिमम 20% ऑफ ए ग्रॉस इनकम होना चाहिए। निधि कंपनी आप अपने मेंबर से 10 मेंबर को लॉकर फैसिलिटी दे सकते हो, बट ये आपके ग्रॉस इनकम का 20% ही हो, उससे ज़्यादा ना हो। इशू ऑफ ए सिक्योरिटी प्रोहिबिटेड। निधि कंपनी जो है वो प्रेफरेंस शेयर से इशू नहीं कर सकती, डिवेंचर इशू नहीं कर सकती, या फिर कोई अदर डेप्ट सिक्योरिटी वो इशू नहीं कर सकती। प्रोहिबिटेड अदर प्रोहिबिशन क्या है, एंटरिंग इनटू अ पार्टनरशिप एट बोरिंग और ए लेंडिंग एक्टिविटी। निधि कंपनी अब करंट अकाउंट जो है वो ओपन नहीं कर सकते। निधि कंपनी ऐसा मेंबर्स ने जो आपको एसेट दिया है आप उसको प्लेज नहीं कर सकते। टेक लोन फ्रॉम और लेंड टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट, ऐसा नहीं कर सकते कि निधि कंपनी आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने लोन लिया और आपने किसी बॉडी कॉर्पोरेट को वो ऐसा लेंड कर दिया, लोन पे दे दिया, आप ऐसा नहीं कर सकते। निधि कंपनी जो है वो आप डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। निधि कंपनी अगर आपको बात को समझना, अगर आज निधि कंपनी किसी दूसरी कंपनी को कंट्रोल एक्वायर करना चाहती है तो आपको एसआर पास करना पड़ेगा और आरडी का अप्रूवल लेना पड़ेगा।
आई रिपीट, निटी कंपनी को अगर किसी दूसरे कंपनी में कंट्रोल एक्वायर करना है तो उसको एसआर पास करना पड़ेगा, आरडी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। निटी कंपनी का मेंबर होना ज़रूरी है। निटी कंपनी में डायरेक्टर का मैक्सिमम टेन्योर होगा 10 साल, उसके बाद 2 साल का होगा आपका कूलिंग पीरियड। देखो, निटी कंपनी का जो डायरेक्टर होगा ना, डायरेक्टर को मेंबर होना ज़रूरी है और उसका मैक्सिमम टेन्योर होगा 10 साल, उसके बाद 2 साल का क्या होगा, उसके बाद कूलिंग पीरियड। निटी कंपनी का जो ऑडिटर होगा उसका टर्म क्या होगा, 1 टर्म ऑफ ए 5 कंसेक्यूटिव ईयर। उसके बाद कोई इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल के लिए 1 टर्म ऑफ ए 5 कंसेक्यूटिव ईयर, फर्म है तो 2 टर्म ऑफ ए 5 कंसेक्यूटिव ईयर, उसके बाद कूलिंग पीरियड होता है 2 साल का। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।